नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू होते ही लोगों को कई सहूलियत देने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से इसके पालन करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि हॉटस्पॉट इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के संचालन के लिए बनाई गई कार्य योजना पर 100% पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बुधवार को अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में लॉकडाउन में ढील दी गई वहां विशेष निगरानी रखी जाए और अधिकारी मौके पर जाकर देखें कि सरकार की गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में 10 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है और इसमें डीजल पेट्रोल पर वैट बढ़ाने को मंजूरी और शराब पर कोरोना टैक्स जैसे अहम फैसले हैं। और इसके अलावा महामारी अध्यादेश एक्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत कोरोना योद्धाओं से बदसलूकी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सकेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि बड़ी कीमतें आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमारे लिए आवश्यक था कि हम अतिरिक्त संसाधन जुटाएं और अतिरिक्त संसाधन जुटाने की श्रृंखला में आज ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जी, आज कुल 10 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें से डीजल और पेट्रोल, बाकी सभी आइटम तो जीएसटी के दायरे में आते हैं, लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो इस पर आज 2 रुपया पेट्रोल पर प्रति लीटर और 1 रुपया डीजल पर प्रति लीटर वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। 1 रुपया डीजल प्रति लीटर। वर्तमान में जो डीजल और पेट्रोल का जो हमारे इस समय तक जो टैक्स रेशियो है 26 रुपये 80 पैसे पेट्रोल पर या 16.74 प्रति लीटर, 26.80% या 16.474% प्रति लीटर, इसमें से जो भी अधिक हो, क्योंकि पेट्रोल का रेट जो है वो घटता बढ़ता रहता है मांग और सप्लाई के आधार पर, इसलिए जो भी अधिक हो वो लगता है। वर्तमान में 16 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर लग रहा था और डीजल पर 17.48% या 9 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर। तो जो वृद्धि हुई है वो 16 रुपये 74 पैसे के स्थान पर 18 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर लिया जाएगा और 9 रुपये 41 पैसे के स्थान पर डीजल में 10 रुपये 41 पैसे चार्ज किया जाएगा। वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद से बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री से शराब की दुकानें बंद करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि दुकानें बंद नहीं कर सकते तो शराब पर कोविड-19 टैक्स इतना बढ़ा दिया जाए जिससे शराब की कीमत दोगुना हो जाए। सरकार के द्वारा जो छूट दी गई है उसमें शराब की दुकानों को भी खोलने की अनुमति मिली। देखने में आया है कि जैसे ही शराब की दुकानें खुली उन पर लंबी लंबी लाइन लग गई, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में। उसमें हमारा उत्तर प्रदेश में भी मैं गाजियाबाद में देख रहा हूँ कि एक ठेके पर बहुत लंबी लाइन है, जिसके कारण सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है।
मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि शराब की बिक्री को ऑनलाइन किया जाए और इस पर 100% कोविड केयर टैक्स लगाया जाए। दिल्ली से सटे नोएडा शहर में पान मसाला और गुटखा खाकर थूकना अब महंगा पड़ेगा। अब कोई शहर में सार्वजनिक स्थल पर थूकता मिला तो उस पर 500 रुपए फाइन किया जाएगा और ऐसा उसने दोबारा किया तो उस पर 1000 रुपए फाइन लगेगा। इस बाबत नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋतु महेश्वरी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पब्लिक में ओपन में पब्लिक प्लेसेस में स्पिटिंग होती है तो उससे वायरस का ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंड फ्यूचर में और भी, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे डिजीजेज हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ है जिनका ट्रांसमिशन बढ़ता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कल हम लोगों ने नोटिफाई किया है कि नोएडा अथॉरिटी क्षेत्र में अगर कोई भी ओपन एरियाज में पब्लिक स्पेसेस में स्पिटिंग करते हुए पाया जाता है तो पहला इंस्टेंस में 500 रुपीज़ और रिपीट इंस्टेंस में 1000 रुपये का उस पर फाइन किया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन कल इशू किया गया है। अराउंड 30 to 35 ऑफिसर्स हैं जिनको एम्पावर किया गया है टू इम्पोज द फाइन, जो अथॉरिटी के कंस्ट्रक्शन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। तो दे हैव स्टार्टेड मॉनिटरिंग इट इन फील्ड एंड अगर कोई भी ऐसे केस आते हैं तो उस पर फाइन इम्पोज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी हमले में शहीद हुए गाजीपुर के रहने वाले जवान अश्विनी कुमार यादव का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव चकदाउद लाया गया। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों लोग गांव पहुंचे। सभी ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए और इस दौरान लोगों ने तिरंगा लहराया। तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मंगलवार को मौसम खराब होने के कारण शहीद का पार्थिव शरीर दिल्ली से वाराणसी नहीं लाया जा सका था। आज सुबह चार्टर्ड प्लेन से शहीद का पार्थिव शरीर वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट लाया गया। यहां पुलिस और सीआरपीएफ अफसरों ने श्रद्धांजलि दी। वहीं बरेली जिले में चेकिंग के दौरान एक डीसीएम ने पुलिस टीम को टक्कर मार दी। हादसे में एक हेड कांस्टेबल की मौत हो गई जबकि एक इंस्पेक्टर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार रात करीब 2 बजे पुलिस टीम रामपुर सीमा पर बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान रामपुर की ओर से आ रही बेकाबू डीसीएम ने बैरियर तोड़कर चेकिंग टीम को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हेड कांस्टेबल सत्य प्रकाश को बरेली स्थित निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई, जबकि घायल इंस्पेक्टर राजकुमार भारद्वाज का इलाज चल रहा है। हादसे के बाद कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटना के वक्त प्रवासी मजदूरों की चेकिंग की जा रही थी। वहीं आगरा से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां थाना सदर के नामनेर चौराहे के पास सुबह दूध सप्लाई करने जा रहा एक दूध ट्रक अचानक से पलट गया, जिसमें बैठे क्लीनर की नीचे दबकर मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्लीनर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर पूरी तरह से सुरक्षित है। कोरोना संदिग्धों की जांच की गति बढ़ा दी गई है। बस्ती जिले में 2727 संदिग्धों का सैंपल लिया गया, जिसमें 490 रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। जिले में अब तक 31 मरीजों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। 14 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कोरोना संक्रमित 10 मरीजों की तीसरी रिपोर्ट मंगलवार को नेगेटिव आई। ये सभी लेवल 1 अस्पताल सीएचसी मंडेरवा में भर्ती है। एसीएमओ डॉक्टर हुसैन ने बताया कि इन सभी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के गाइडलाइन के अनुसार डिस्चार्ज किया जाएगा। ये सभी 14 दिन होम क्वारंटीन में रहेंगे। केसर की खेती अमूमन कश्मीर की ठंडी वादियों में होती है, लेकिन अब इसके फूलों की खुशबू प्रदेश में सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड के मैदानी इलाकों में फैलने लगी है। यहां जालौन जिले के रहने वाले किसान रामबली सिंह ने साबित कर दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान कुछ भी कर सकता है। किसान ने 2 बीघा जमीन पर 35 लाख रुपए की केसर पैदा की है, जिसे देखकर हर कोई चकित है।
दावा है कि केसर उगाने में ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग किया गया। बिक्री से पहले केसर की गुणवत्ता की जांच दिल्ली के स्टैंडर्ड एनालिटिकल लैब में होगी। वहीं प्रदेश के औरैया जिले में एक और कोरोना संक्रमित मरीज की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने से प्रशासन ने राहत की सांस ली। जिले में अब तक 10 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या मात्र 6 बची है। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक 16 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे, जिनमें से 10 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। इनमें 26 अप्रैल को 7 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 5 मई को 2 और आज 1 मरीज ठीक हो गया है। वहीं सहारनपुर में चिलकाना के गांव हरड़ा खेड़ी में ताश खेलते समय लोगों में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना मंगलवार देर शाम की है। गांव हरड़ा खेड़ी में इरशाद के घर में कुछ लोग ताश खेल रहे थे। ताश खेलते हुए उसमें आपस में झगड़ा हो गया और आपस में ये लड़ने लगे और आपस की लड़ाई में जमशेद पुत्र फरजंद को ज्यादा चोटें आई। जमशेद के परिजन उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज तलखनी में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे रात में मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोरोना संक्रमण के चलते नगर दातागंज में अपने स्थित निवास पर लोकप्रिय विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री बांटी। तो साथ ही सभी लोगों से कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हाथों को सैनिटाइज करें और मास्क अवश्य लगाएं। कोई भी परेशानी होने पर हमारे कार्यालय के फोन नंबर पर आप सूचित कर सकते हैं। हमारे सब अड़ोस पड़ोस के लोग आए तो हमारे कुछ शुभचिंतक लोग आ गए थे। उन्होंने कुछ राशन के पैकेट बनवाए थे, तो जो गरीब लोग हैं, निराश्रित महिलाएं हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको ये यहाँ से दे दिए जाते हैं। बाकी अगर मेरे कार्यालय पर कोई फ़ोन करता है तो उनको राशन पहुँचाने का उनके गंतव्य स्थान पर किसी गाँव का हो, किसी शहर का हो, पूरी विधानसभा में जहाँ भी है उनको देने का काम कार्यालय के हमारे के द्वारा किया। तो ये सरकार द्वारा खास सामग्री ये हमारी अपने व्यक्तिगत सहयोग से और अपने घर परिवार। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, हमसे देश में जो संक्रमण चल रहा है इसका मजबूती से मुकाबला करें। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के निर्देशों का, शासन के निर्देशों का पालन करें। सुरक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और हमारे जो सफाई कर्मी हैं, हमारे पुलिसकर्मी, प्रशासन के भाई बंधु हैं, इनका बहुत सम्मान करें। इन्होंने पूरी तन मन धन से, जी जान से इस संक्रमण की लड़ाई में अपना योगदान किया है। इनका अभिनंदन करें, वंदन करें और हमारे देश को जब तक कोरोना मुक्त ना हो, हम सब लोग मिलकर इसका मुकाबला करें। अगली खबर चंदौली जिले से है, जहां चंदौली पुलिस ने बीते 9 अप्रैल को हुए ग्राम प्रधान हत्याकांड का खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से असलहा बरामद किया। आपको बता दें, चंदौली पुलिस ने इस प्रधान हत्याकांड को लेकर बीते 29 अप्रैल को भी खुलासा किया था, जिसमें पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और सूचना के आधार पर टीम बनाकर पुलिस अन्य अभियुक्तों की तलाश कर रही थी। 2020 को ग्राम अड़ौरा के ग्राम प्रधान मनोज यादव की हत्या हुई थी, जिसमें टीमें लगी हुई थी गिरफ्तारी के लिए। और कल 4/5/2020 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम अड़ौरा के पंकज सिंह के ट्यूबवेल पर 2 अज्ञात आदमी हत्या के दिन थे और 2-3 दिन से वो रह रहे थे। इस सूचना पर पंकज सिंह को पुलिस ने उठाया और पूछताछ की कड़ाई से, तो सारी बातें निकल के आई। पंकज सिंह ने साजिश किया था, साथ में उनके अमित सिंह इसी ग्राम के रहने वाले थे और 2 लाख रुपए में शूटर तय हुए। जो शूटर सोनू सिंह और नित्यानंद सिंह और राहुल तिवारी, जो थाना धीना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनको पंकज सिंह की सूचना पर जो है गिरफ्तार किया गया।
अगली खबर एटा से है, जहां अवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव बर्रा में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं खेत में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या कर दी, क्या है पूरा मामला? ये जनपद एटा के थाना आवागढ़ क्षेत्र में एक 22 वर्षीय युवक का शव आज उसके घर से कुछ दूर पे खेतों में पड़ा मिला है। परिजनों द्वारा अवैध संबंधों को लेके कुछ लोगों द्वारा उसकी गोली मार के हत्या करने के संबंध में तहरीर दी जा रही है। परिजनों को विश्वास में लेकर घटना के वास्तविक कारणों का ज्ञात करेंगे और जो भी आरोपी इसमें इस केस से संबंधित हैं उन सबकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार भी करेंगे और उनको कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजेंगे। वहीं हमीरपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मामला मेवाड़ थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम उमरी का है, जहां पर एक मंदिर के पीछे तालाब में एक 6 से 7 माह का भ्रूण तैरता हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। पूरा मामला जनपद हमीरपुर के मेवाड़ थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम उमरी का है, जहां पर एक मंदिर के पीछे तालाब में एक 6 से 7 माह का भ्रूण तैरता मिला, जिसको मंदिर में पूजा करने गए श्रद्धालु ने देखा तो उसके होश उड़ गए। भ्रूण मिला है, ये आपको कैसे जानकारी है और कहाँ गया भ्रूण? हमारे गांव के कुछ लोग सुबह जो मंदिर जाते हैं, उधर पे एक तालाब किनारे मंदिर है। हाँ। मंदिर जो सुबह लोग गए, उन्होंने देखा कि एक भ्रूण तालाब के पानी पे तैर रहा है। इसी के द्वारा मुझको उन लोगों ने जानकारी दी। तब मैं फिर उधर गया, जा कर के देखा तो बच्चा पड़ा हुआ था, वो भ्रूण। फिर मैंने थाने वालों को सूचना भेजी, वहाँ से SI साहब आए और वो बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। अच्छा, कितने उम्र का होगा वो? लगभग 5 या 6 महीने के आसपास, उम्मीद है कितना होगा। लॉकडाउन में जब सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित है। अभिभावक पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं की मुहिम चला रहे हैं और फीस माफ किए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए जारी की गई इस एडवाइजरी के बाद गोंडा के बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ी पहल की है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति ने छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत देने के लिए एक आदेश जारी कर निजी स्कूलों से लॉकडाउन की अवधि की फीस और परिवहन शुल्क माफ करने को कहा है। कोविड-19 महामारी में बहुत सारे उद्योग धंधे बंद से हो गए। हमारे अभिभावकों की इनकम जो है लगभग बंद सी हो गई। ऐसे में अभिभावकों को बच्चों की फीस जमा करने में परेशानी हो रही है। उनके द्वारा तमाम बार अवगत कराया गया इस संबंध में कि सर कुछ हम लोगों के लिए किया जाए। तो ऐसे में देखते हुए करीब हमारे जनपद में करीब 36 स्कूल पूर्व में ही फीस को 3 महीने की फीस को माफ़ कर दिया है। इसके साथ ही एक एडवाइजरी जारी हुई बाल संरक्षण आयोग से, तो उसी एडवाइजरी के तहत हमने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है और लोगों से अपेक्षा की जो अन्य विद्यालय हमारे प्राइवेट हैं, मान्यता प्राप्त हैं, विभिन्न बोर्डों के हैं, उनसे भी अपेक्षा की गई कि आप लोग 3-4 महीने की फीस को माफ़ कर दें और जो परिवहन भत्ता या परिवहन शुल्क लेते हैं उसको भी माफ़ कर दें। इस तरह से मेरे द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं जालौन में एक दिन में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ चुकी है। कोरोना पॉजिटिव की अब संख्या बढ़कर 8 हो गई है। आज जो 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए उसमें 2 सगे भाई हैं, जबकि तीसरा PL कमला नर्सिंग होम में डिलीवरी कराने आई महिला का पति है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। देखिए, टोटल जो हमारे केसेस हैं, कल शाम को 3 केसेस हो रहे हैं, जो बढ़ के अब टोटल जो है हमारे 8 केसेस हो गए। इसमें पहला केस जो है आपका हमारा डॉक्टर दंपति का मिला था। उस डॉक्टर दंपति के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में वो जिस अस्पताल में गए थे और जहाँ जहाँ उनसे लोग कॉन्टैक्ट में आए थे उन सब की जो है टेस्टिंग कराई गई। तो 2 अस्पताल में उन्होंने जो है ऑपरेशन किया था, PL कमला में
और राजाराम में। तो राजाराम और केयर कमला के स्टाफ्स की भी स्क्रीनिंग कराई गई। तो पहला स्क्रीनिंग हुआ तो स्टाफ में जो ओटी मैनेजर था वो पॉजिटिव पाए गए। ओटी मैनेजर और उसके से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनके कॉन्टैक्ट निकाले गए, उनका ट्रेसिंग और टेस्टिंग किया गया, वो सब नेगेटिव पाए गए। इसके बाद हम लोगों ने पेशेंट्स के जो है सारी टेस्टिंग कराई, तो जितने पेशेंट जिनके ऑपरेशन हुए थे वो नेगेटिव पाए गए। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के मथुरा जिले में रात के अंधेरे में जमकर रेत का खनन किया जा रहा है। जेसीबी और ट्रैक्टर के जरिए खाली पड़े खेतों से रेत का भंडारण किया जा रहा था, जिसके भनक एसडीएम महावन को लगी। एसडीएम ने तत्काल वहां पर छापामार कार्रवाई की और छापे के दौरान वहां 4 ट्रैक्टर मौके पर मिले, जहां से उन्होंने सभी को थाना राया पुलिस को सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें, यह खनन का खेल पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहा था। जैसा कि कल रात मुझे फ़ोन से सूचना मिली, सूत्रों से 3 जगह से मेरे पास फ़ोन आया कि निम्न क्षेत्र बरहारी में थाना राया में पिछले 3 दिनों से भारी खनन चल रहा है और ढेर मात्रा में ट्रैक्टर और जेसीबी के माध्यम से खनन करवाया जा रहा है। मैंने इस उक्त शिकायत का तुरंत संज्ञान लेते हुए अपनी छोटी टीम, मैं, लेखपाल, मेरे गार्ड वगैरह, हम सभी लोग मौके पर पहुँचे। हमने वहाँ पर देखा कि जेसीबी के माध्यम से खनन हो रहा था। मौके पर 4 ट्रॉलियों को हमने पकड़ा, जेसीबी को भी पकड़ने की कोशिश की पर जेसीबी वाला निकल गए हाथ से। तो हमने 4 ट्रॉलियों को पकड़ा है, उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और भविष्य में महावन तहसील में भी ऐसे जितना भी खनन का जो कार्य चल रहा है, मैं उस पर सख्त और कड़ी कार्रवाई करूँगा। तो कोई आरोपी भी पकड़े इसमें, ट्रैक्टर चालक वगैरह? जी, ऐसे आरोपी उस समय भाग गए थे। इक्का दुक्का लोग थे, लेकिन उनको वो मजदूर वर्ग के लोग थे। तो इसका मुख्य हमारा उद्देश्य यही है कि खनन की उस पर अंकुश है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सरकार के फैसलों को लेकर क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, आज पुनः इस बात को दोहराया है कि सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए उनके द्वारा दी गई शहादत पर जो शहीद हुए उनका नमन करते हुए देश के लिए जो उन्होंने सर्वोच्च न्यौछावर किया है, उसके प्रति नमन करते हुए राज्य सरकार की ओर से उन्होंने कहा है कि शहीद की पत्नी व उनके माता पिता जो भी हैं, सबको कुल मिलाकर 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। शहीद के परिवार को, उनके एक आश्रित को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी और स्मारक का नामांकन भी जो है उनके नाम से किया जाएगा, जिससे हम उनको याद कर सकें। जनपद गाजीपुर के सीआरपीएफ के जवान जो शहीद हुए, अश्विनी कुमार यादव जी हंडवारा में, उनके परिवार को आज जो है नमन किया। वहाँ के अधिकारी खुद मौके पर गए और उनको भी जो योजना है राज्य सरकार की, उस योजना के अनुरूप धनराशि और उनको परिवार को यथा समय नौकरी और फिर उस गांव में एक सड़क उनके नाम से करने पर निर्देश दिए गए हैं। पुनः जम्मू कश्मीर के हंडवारा के आतंकवादियों की मुठभेड़ में जो सीआरपीएफ के हमारे जवान श्री अश्विनी कुमार यादव शहीद हुए हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नमन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के लिए जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जारी हुआ है, एक स्पेशल की अपील जो है शिक्षा विभाग ने दाखिल की थी, उसमें 59,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वागत किया है। उधर मिर्जापुर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर ने पुलिस बल के साथ शहर क्षेत्र में रूट मार्च किया। रूट मार्च पुलिस कार्यालय से शुरू हुआ, जो कि मंडलीय अस्पताल होते हुए थाना कोतवाली कटरा पर समाप्त हुआ और इस दौरान थाना क्षेत्रों में संबंधित अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन और समस्त क्षेत्राधिकारी मौजूद थे।
इस दौरान लोगों से लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहने और शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई। विगत 3 दिनों से संपूर्ण जनपद में, संपूर्ण थाना क्षेत्र में रूट मार्च, लॉकडाउन और माह रमज़ान को देखते हुए किया जा रहा है, जिसमें संवेदनशील केंद्र और आज की जो यहाँ पर शराब की दुकानें हैं, जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई हैं, उन इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ पैदल रूट मार्च और मोटरसाइकिल मोबाइल के साथ अलग दस्ता हर थाने में क्रियाशील है और वो भी मार्च में लगे हुए हैं। कौशाम्बी जिले के चरवा थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार सुबह टॉफी का लालच देकर मासूम के साथ रेप करने वाले युवक को पुलिस मुठभेड़ में दबोच लिया गया। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में पुलिस ने गोली मार दी। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस ने, आपको बता दें, इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना चरवा में आज एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ था और आरोपी उसका रिश्तेदार ही था। इस प्रकरण में चरवा पुलिस और एसओजी ने प्रयास किया और जो अपराधी था, जो उसमें अभियुक्त था, उसको जो है पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है और इसी तरह जो बलात्कार के जो भी मुलजिम है, उसमें जिले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से क्या सर ये घटना कहाँ पे हुई थी, कुछ जानकारी कैसे क्या मुठभेड़ कहाँ पे हुई है? मुठभेड़ चरवा इलाके में हुई है और अपराधी को पुलिस हिरासत में अस्पताल ले आया गया है और उसका इलाज चल रहा है। वहीं मथुरा में शराब ने दी 45 दिन की तपस्या को खुली चुनौती दी है। दरअसल शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लग रही है, तो वहीं ठेका संचालकों की तरफ से लॉकडाउन का पालन नहीं करवाया जा रहा। दुकानों पर खुलेआम सोशल डिस्टेंस की अवहेलना हो रही है और आबकारी विभाग भी मूक दर्शक बना है। पूरे भारत में कोरोना वायरस के कारण से लॉकडाउन चल रहा है और धारा 144 लागू है और उसके बाद भी शराब पीने वाले शौकीन सुबह से शराब की दुकानों पर जमा होते हैं। कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन लगा है, जिसके चलते सभी प्रोग्राम जैसे कि शादी समारोह, धार्मिक प्रोग्राम, सभी पर पूर्ण तरह से रोक लगाई गई है। तो वहीं सहारनपुर के गंगोह कस्बे में आज एक ऑनलाइन निकाह कराया गया। कस्बा गंगोह की निवासी सना पुत्री खुर्शीद का निकाह दिल्ली निवासी हनीफ के साथ तय हुआ था, लेकिन लॉकडाउन लगने से दोनों की शादी बीच में फंस गई, जिसको आज ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से कराया गया। तो वहीं दोनों के परिजनों का कहना है कि आज ऑनलाइन निकाह कराया गया, बाकी की रस्में लॉकडाउन के बाद की जाएगी। सहारनपुर में ऑनलाइन शादी करने का यह मामला चर्चा का विषय बना रहा। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।